दोस्तों, मैंने जोगी जी का बहुत तारीफ़ करती थी। जोगी जी का बहुत तारीफ़ करती थी कि गोरखपुर सुधार दिए, लेकिन जोगी जी भी दलदल में फंस गए। जोगी जी के बहन तो फूल बेचती है, मैं हूँ फूल वाली, मैं फूल बेचती हूँ। फूल बेचती है, जोगी जी के सहारे पे नहीं है। और जोगी जी को राखी भी बेचती है। लेकिन एक पाकिस्तानी औरत, 4 बच्चे की माँ, चाची, जो अपने पति के घर बार बेच के और सीमा पार करके घर पासपोर्ट के, घर आधार के आ गई, उसका राखी एपी सिंह ने भिजवाया। तो राखी बांधे और दुनिया के बंधन में बंध गए, राखी के बंधन में बंध गए। तो हमने बोला था कि जोगी जी, ये एपी सिंह जो वकील है, मगरमच्छ, पागल कुत्ता, इसको आप पिंजरे में बंद करवाइए। आप तो हर जगह बुलडोज़र चलवाते हो, अपने इंडिया के लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलवाते हो। अब पाकिस्तानी लोगों को आप बसाते हो, इंडिया में आके बस जाओ। तो आपने राखी का बंधन निभा दिया। सीमा 6 महीने से गई नहीं कहीं, सीमा रघुपुरा में ही है। आप बोलते थे कि मेरा एजेंसियाँ देख रही है, आपका एजेंसियाँ देखती रह गई। अंजू पाकिस्तान से आ गई और सीमा धरना दे के बैठ गई। तो ये सब जोगी जी आप करवा रहे हो। आपका जो जनता पार्टी है ना, वो करवा रही है। आप लोग एक इज्जत के साथ खेल रहे हो। आप ये नहीं समझते हो कि एक बाप अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है। आप ये नहीं सोचते हो कि अपने पति के घर बार बेच के, सोना चांदी सब बेच के 4 बच्चे को लेके आ गई घुस बैठी, और आप उसको सहारा दे रहे हो। तो सारे लड़कियों को सहारा दो ना। लेकिन सारे लड़कियाँ आपको इंडिया के ऊपर थूकेंगी, कोई नहीं आएगा। ये सीमा रंडी के जैसे जो 1000 में से एक निकलती हैं ना, वही दूसरे देश में भागती हैं। तो उसकी 2 बहनें भी हैं। आप उसकी 2 बहनें से पूछो इंडिया में क्या तकलीफ़ है। और आप जो आपने उसको निकाला नहीं ना, एपी सिंह से मिले हुए हो ना, वो मैंने फ़ोटो देखा। 5 लोग हो आप, और एपी सिंह आपका पागल कुत्ता बना हुआ है। राखी तो उसने ही जोगी मोदी को भिजवाया ना, तो वो पागल कुत्ता आपके बस में है और आप उसके बस में हो। तो आप अब मालूम पड़ गया कि एटीएम, पेटीएम, सीआईबी जांच सब बैठ गई खा के। बाकायदा एटीएम की गाड़ी आती है, उस एपी सिंह के फार्म हाउस पे लेके जाती है। क्या है अपना जगह, जोगी जी अपना जगह क्या एपी सिंह को देने वाले हो? दे दो। 1 साल में दुनिया बर्बाद कर देगा, दुनिया ख़त्म कर देगा। एपी सिंह के अपना सीट दे दो अगर इतना ही प्यारा है। और इतना ही अगर आप अपने इंडिया से प्यार करते हो ना, पूरे देश से प्यार करते हो ना, तो चाची को, पाकिस्तानी को भगाओ, तभी हमारे इंडिया लोग को चैन आएगा। नहीं तो भरोसा उठ गया। आपका सीआईबी जांच, एटीएम जांच से भरोसा उठ गया। और फोटो में, वीडियो में दिखा रहा है कि आप भी मिले हुए हो, एपी सिंह से मिले हुए हो, वो कुत्ता मगरमच्छ से आप मिले हुए हो, और 2-3 नेता और हैं उसमें। तो
कोई भी बात छुपी नहीं होती है, सामने आई जाती है। मैं आपका इतना तारीफ़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं तारीफ़ नहीं करूँगी कि सब नेता एक ही जैसे होता है। आपको भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप मोदी जी को भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपका भी दुनियादारी चल रही है और मोदी जी की भी दुनियादारी चल रही है। मोदी जी भी सारी दुनिया में घूमते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, ये करते हैं। मैंने बोला मोदी जी अपने औरत के साथ अन्याय किया, जसोदा बहन के साथ अन्याय किया, लेकिन हमारे जोगी जी तो शादी ही नहीं की। वो तो देश का पुजारी हैं, लेकिन आप तो देश के पुजारी निकले ही नहीं। आप तो एपी सिंह का पुजारी निकले। एपी सिंह दलाल, जो उसकी माँ औरत दलाली करती है और वो दलाल औरतों को दलाली करता है, उससे आप मिले हुए हो। तो आपको भी कि जोगी जी आपको भी पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे पास भी 2-4 हज़ार होगा, मैं दे दूँगी। 2-4 हज़ार मेरे पास होगा, दे दूँगा, अपने हैसियत के हिसाब से ही दूँगी ना। तो आपने ऐसा किया, एपी सिंह से मिल के और इतना बड़ा खेल खेला। एजेंसियाँ देखती ही रह गई और एटीएम के गाड़ी आके एपी सिंह के फार्म हाउस पे ले जाके रंगलिया मना रहा है उसका बेटा हो, और वो जो 3 नेता आपके बाजू में खड़े हैं वो। तो आप लोग ऐसे करते हो, एक दूसरे देश के जो दुश्मन से कट्टर दुश्मन, उसको अपने जिम्मेदार। और आप ये तो नहीं सोचते हो कि एक बाप कैसा रो रहा है। वो भी तो गुहार लगाया था ना, जोगी मोदी से वो भी गुहार लगाया था। अरे वो सीमा हैदर जा भाड़ में, उसका बच्चा तो वापस कर दो। आप क्या किया? माँ जो होती है, माँ बोलते हो, माँ होती है वो एपी सिंह भड़ुआ, एपी सिंह मगरमच्छ, एपी सिंह कुत्ता, पागल कुत्ता, खौरावा कुत्ता। वो बोलता है कि माँ से ज़्यादा बाप नहीं संभाल सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि बाप सौतेला बाप, अगर एक बाप शादी करके औरत लेके आता है ना, पूरा गांव वाले बोलते हैं अरे इस अगर वो छोटा गलती से भी हाथ उठा दिया ना, अरे सौतेली माँ है ना, अरे सौतेली माँ है ना। तो वो भी तो सौतेला बाप है, सौतेला बाप है। कल उसका बच्चा होगा तो वो हैदर के बच्चे का ध्यान देगा, तो माँ कहाँ रही? और माँ अगर उसको लेके आई तो बच्चों को हथियार बना के लेके आई। आज आपने जेल से उस 4 दिन के बाद छूट गई, तो बच्चे को ही जेल से छूटी। वो तो लेके आने ही वाली नहीं थी। वो तो सचिन होशियार था कि एक बच्चा हथियार बन के आएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। और वो ही हुआ, पता नहीं चला, हथियार बन के लेके आया। और आज तक बच्चे का हथियार का ही वो फ़ायदा उठा रही है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये है, क्या बोलते हैं, हमको जोगी से ये उम्मीद नहीं था कि जोगी भी ऐसे दलदल में फंसेंगे, ऐसे दलदल में फंसेंगे। हमको ये उम्मीद नहीं था, लेकिन जोगी भी दलदल में फंसे हुए हैं और गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं। दोस्तों, मैं 40 साल पुराना बात बोल रही हूँ कि गोरखनाथ मंदिर में डाकू लोग रहते थे, औरत के ऊपर हमला करते थे, सोना चांदी छीनते थे और डाकू लोग बसते थे। ये 40 साल की बात है। लेकिन जब से जोगी जी आए थे तब से सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। लेकिन एक औरत के जाल में फंस जाएंगे, ये मुझे नहीं ये था कि इतना बड़ा चाल एपी सिंह चला कि जोगी मोदी को राखी बनवाया। और जोगी बोलता है, हम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे थे, जोगी बोलता है कि एपी सिंह बोलता है कि जोगी सीमा का राखी अपने हाथ में बांधा है। तो मतलब आज जोगी भी देश छोड़ दिया, वो भी संसार में आ गया, दुनिया के रीति रिवाज में आ गया। आजकल सबको राखी बांधता है, जितने लोगों पर जोगी, मैं भी राखी भेज रही हूँ।
मैं भी राखी भेज रही हूँ। अब मैंने भेजा भी है, तो मेरा राखी बनवाया कि नहीं बनवाया? मेरा राखी बनवाओ। अब मेरे राखी से कुछ चाहिए नहीं। देश का रक्षा करो, भटको मत, भटको मत। क्योंकि हम 5 लोगों का देखा है, उसमें आपके बाजू में AP सिंह है। क्या AP सिंह के अपना गद्दी देने वाले हो कि उसको BJP का कोई नेता बनाने वाले हो? वो सीना तान के सबको बोलता है। ऐसा वकील तो हमने कभी ज़िंदगी में 40 सालों में नहीं देखा है, जो आज इतना उत्पात मचा रहा है। तो मुझे जोगी जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपने बहन का इज्जत नहीं करते हो, बहन का राखी का जवाब नहीं देते हो, और इससे राखी बनवा के AP से गलत काम करवा रहे हो, एक बाहर की औरत से। अरे शराफत तो जब होती जोगी जी, जब उसको हिफाजत से उसको पाकिस्तान भेज देते। अभी तो वो पाकिस्तान में आई है, फिर कुछ दिन जमेगी, फिर अपने दोनों बहनों से बात करेगी, फिर अपने चाचा से, अपने भाई से बात करेगी, फिर धीरे धीरे सबको बुलाएगी, फिर उसका चाचा कोई प्लानिंग बनाएगा इंडिया को कैसे ख़त्म करना है। उस दिन मैं जोगी जी आपसे पूछूँगी, राखी का धागा निभा रहे हो ना? AP सिंह जो आपको दिया है, राखी बांधने के लिए भिजवाया है, और AP सिंह के बाजू में खड़े हो। हाँ, सबको इंडिया में सबको मालूम पड़ गया, इसीलिए सीमा का कुछ नहीं हो पाया, और ATM कुछ नहीं कर पाई। ATM वो टूटी हुई मोबाइल के पीछे पड़ी थी। बाकी का जो 2 जुल्म था वो उसको नहीं देखी कि सचिन ने आधार कार्ड बनवाया, और उसने घर पासपोर्ट के अंदर घुसी, इंडिया के अंदर घुसी, वो आपको नहीं दिखाया। सिर्फ वो टूटा हुआ पासपोर्ट। इंडिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनवा रहे हो। हाँ, AP सिंह तो बनाता ही है, आप भी बना रहे हो। एजेंसियाँ देख रही है, एजेंसियाँ क्या देख रही है, क्या देख रही है? इसीलिए किसी भरोसा नहीं करना, न CID पे भरोसा करेंगे, न ATM पे। ATM का गाड़ी तो दलाली करती है, रात को आती है, अब फार्म हाउस में गाड़ी लेके जाती है। सब लोग बोलते हैं अरे आजकल रघुपुरा में AP सिंह आता क्यों नहीं है? ये रघुपुरा में AP सिंह आता क्यों नहीं है? अरे मालूम पड़ा वो तो ATM के गाड़ी में बैठ के आराम से आता है। और एक दिन बोला भी था कि सीमा एक दिन एक सरकारी गाड़ी में घूमेगी। तो वो रात को आता है, सुबह तक सीमा रहती है, और ATM का गाड़ी उसको छोड़ के चली जाती है, और उसमें बैठा रहता है। एक दिन सीमा को नहीं देख पाया, तो एक दिन साधु के भेष में, 4 साधु के भेष में आया था, और चारों साधु के पास मोबाइल था। और जैसे AP सिंह उसके सर पे हाथ रखता है, ऐसा उसने हाथ रखा था। हाँ, तो इंडिया नहीं समझ पाई, लेकिन मैं तो उसको बराबर पहचान गई कि AP सिंह ही है। तो दोस्तों, यही सब चल रहा है इंडिया में। छोटी छोटी बात जोगी जी नहीं सुलझा सकते, तो बड़ा बात क्या सुलझाएंगे? अभी यही सब चल रहा है। और अभी जोगी जी हैं, AP सिंह से मिले हुए हैं, और जोगी जी को पैसा खाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन दोस्त है, AP सिंह दोस्त है। वो कितना भी गलत करे, राखी भिजवाया है तो जोगी जी संभाल लेंगे, उनकी एजेंसियां संभाल लेंगी। तो और एक खुशी की बात और है दोस्तों, एक खुशी की बात और है, रघुपुरा में बहुत खुशहाली है। सीमा के आने से बहुत खुशहाली है। अब पूछो क्यों खुशहाली है? खुशहाली ये है कि रघुपुरा में एक इंडिया न्यूज़ वाला हमेशा उसका वीडियो निकालने के लिए, शूटिंग करने के लिए रहता है। एक मेकअप करने वाला रहता है, वो सुबह उठती है, मेकअप करती है और डांस करती है, और इंडिया न्यूज़ वाला उसका वीडियो निकालता है और मुजरा करती है। और दोस्तों, पूरे रघुपुरा वाले का माले माल हो गए हैं। अब पूछो क्यों? कोई गजरा बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है,
कोई सुपारी बेच रहा है, कोई अपना फ्री में जाके उधर साइड में बैठ जाता है। और एक एक आदमी जो आते हैं पैसे वाले लोग, वो 1000 रुपया लेती है। ऐसा अपने दिल से वो 5000 10,000 दें, लेकिन वो 1000 रुपया लेती है। और रघुपुरा वाला उसको लाइन दिखाते हैं कि ये घर है, ये गली है, जाओ। जैसे पुराने ज़माना में कोठे वाले का गली रहता था, ऐसा ही पुराने ज़माना के जैसे कोठे का गली हो गया है। अब वो रघुपुरा का कोठे का गली, अब लोग कोठे के गली से जानते हैं रघुपुरा। तो वहाँ वो डांस करती है, सब लोग जाते हैं। रघुपुरा वाले भी पैसा कमाते हैं। रघुपुरा वाले पैसा कि उसके गांव में कोठे वाली आ गई है, अब बिजनेस को मिल गया, उसको रोजगार मिल गया है। कोई फूलहार बेचता है, कोई गजरा बेचता है, कोई पान बेचता है। कोठे पे तो यही सब बिकता है ना। तो सब लोग लेके जाते हैं और कुछ लोग को अपने छत पर से देखते हैं, कुछ लोग तो उधर मुजरा वजरा होता है। और फिर शाम को ख़त्म। तो रघुपुरा में भी सब पैसा कमा रहे हैं आजकल, सब पान बेच के, गजरा बेच के सब पैसा कमा रहे हैं। भाभी जी यार कोठे वाले बन गई है, सब पैसे कमा रहे हैं। और यूट्यूब चैनल से जो आता है वो तो आता ही है। यूट्यूब चैनल वाले भी पागल हो गए हैं उसके पीछे। इतना सा शॉर्ट वीडियो दिखाती है, उसमें 4000 5000 उसका लोग देखते हैं। तो सोचो 4000 5000 लोग इतना सा न्यूज़, 1 मिनट का न्यूज़ देखते हैं, तो मुजरा देखने वाले कितने पैसे देते होंगे उसको। तो बोलती है हमारा ये यूट्यूब से पैसा आता है। तो 2-2 साल 3-3 साल वीडियो बनाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन वो 1 मिनट है, वो कोठे वाली चाची जो पाकिस्तान से भाग के आई है, अब इतना ऐसा कितने लोग भाग के आएंगे और ऐसा सोचेंगे कि हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नसीब इसकी कि AP सिंह मगरमच्छ के जैसे, AP सिंह पागल कुत्ता के जैसे वकील मिलना चाहिए उन लोगों को कि पूरे दुनिया को ललकारता है, लेकिन कोई बोलता है मोदी को ललकारता है। सिर्फ मोदी या योगी को कुछ नहीं बोला उसने, बाकी के सारे दुनिया को ही ललकारता है। टीवी सीरियल वाले से लेके, टीवी वाले से लेके, पिक्चर बनाने वाले से लेके, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट, सबको बोलता है कि सबका मर्द जो है, सब आदमी लोग हैं ना मर्द हैं, वो मर्द नहीं है। इसीलिए आधे उम्र में छोड़ के औरतें भाग जाती हैं। उसने लालू जी को बोला कि 12 बच्चा पैदा किया। अभी आपको एक बात मालूम है, अरे AP सिंह का बच्चा होने वाला है। एक तो उसने गिरवा दिया, वो वहीं से लेके आई थी। वो जो सचिन का बच्चा था वो गिरवा दिया, अभी इसका बच्चा होने वाला है। अभी देखो कितना धाम धूम होगा। 5वां बच्चा। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आबादी बढ़ा रही है। गवर्नमेंट पहले बोलती थी कि अगर 3 बच्चे से ज़्यादा हुआ तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब सीमा के बारे में कोई कानून नहीं है। तो दोस्तों सब भ्रष्टाचार है। और सीमा इधर कोठे वाले बन गई है, रघुपुरा वाले का फ़ायदा हो गया है। वो लोग गजरे बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं, और मुजरा होता है, मुजरा देखते हैं। उन लोगों को भी टाइम मिलता है। और अगर कोई आता है कि सीमा किधर रहती है तो पहले 100-50 मांगते हैं, फिर उसका गली दिखाते हैं, उसका घर दिखाते हैं, इस गली में रहती है। तो उन लोगों को भी तो कमाई है ना, वो लोग भी कमा रहे हैं। लेकिन रघुपुरा वाले, तुमने गंदगी फैलाया है ना, एक दिन तेरी बेटी बहन भी ऐसा 4 बच्चे को लेके भागे और दुनिया देखेगी। रघुपुरा वाला, एक दिन तेरी बेटी बहन माँ सब ऐसा ही भागेंगी और दुनिया देखेगा। और जिस देश में जाएगी ना, वहाँ भी लोग बोलेंगे भाभी आई है, इंडिया से भाभी आई है पाकिस्तान में। तो रघुपुरा वाले तेरे बेटी बहन भी भागेंगे, क्योंकि तेरे को हैदर का ख्याल नहीं आया कि वो 4 बच्चे, उसका घर बार बेच के 4 बच्चे को लेके आई, भाग के चोरी से घुस बैठी। जोगी जी आपको याद ख्याल नहीं है?
आजकल घर लेने के पहले अगर औरत बोलती है कि हम मेरे नाम पे ले, तो मेरे नाम पे लेने के पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार दिमाग लगाएगा, इसके नाम पे घर लूँ कि न लूँ, इसके नाम पे घर लूँ कि न लूँ। कहीं ये 10 साल के बाद भी भाग गई तो, कहीं बच्चे को लेके भाग गई तो, ये जो 40 साल पुराना रीत था ना, वो आज नहीं इसने दोहरा दिया। तो घर लेने के पहले 100 बार आदमी सोचेंगे कि औरत के नाम पे घर नहीं लेना चाहिए। औरत को खिलाओ पिलाओ, घर में रखो, बच्चा पैदा करे, हाँ, वो काम पे जा, कुछ भी करे, लेकिन उसके नाम पे घर नहीं लेंगे। क्योंकि लेने के पहले सीमा हैदर का चेहरा याद आएगा, सीमा हैदर का चेहरा याद आएगा कि सीमा हैदर अपने पति के घर बार सोना चांदी सब ले करके और इंडिया में भाग के आ गई। और दोस्तों 25,000 सीमा इसको सचिन को भेजती थी, उसका ही पैसा उसको 25,000 भेजती थी, और उसको एकदम ये बना दिया, मतलब खोखला कर दिया उसको 70,000 80,000 भेजता था, उसमें से 25,000 रुपये उसको भेजती। दोस्तों आज का हमारा यही वीडियो है कि हम जोगी को पहचान नहीं पाए, जोगी एपी सिंह पागल कुत्ता से मिले हुए हैं। लेकिन अब जोगी जी का नाम नहीं लूँगी, अब नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जोगी जी भी रिश्ता, वो बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, जोगी दोस्ती का निभा, वो पागल कुत्ता एपी सिंह दोस्त है जोगी जी का, मोदी जी का, जोगी जी का। तब हम किसी का नाम नहीं लेंगे। अब जैसे दुनिया चलती है, अब हम क्योंकि एक औरत पूरे इंडिया को नचा दिया। तो बताइए, अगर पाकिस्तान के आदमी आ जा तो इंडिया की हालत क्या होगी। एक औरत नचा दिया, एक औरत पूरे इंडिया को नचा दिया, इंडिया को नचा दिया एक औरत। तो अगर पाकिस्तान से 8-10 आदमी आ जाए, अगर 8-10 औरतें आ जाए तो इंडिया की हालत क्या होगी। आप बताइए इंडिया की हालत क्या होगी। और ऐसे ही मालूम है, उसका चाचा, उसका भाई नेवी में है, इसमें है, आर्मी में है, और बहन भाई है, तो बातचीत तो होती रहेगी, ये अपना जासूसी करती रहेगी, बताती रहेगी। भाई जासूसी, कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि मेरा भाई मर जाए, वो अपना चाल चलती रहेगी। जगह तो बना लिया, इंडिया के इसमें जगह बना लिया, अब उसको चाल चलना है, कुछ दिन ठहर के चाल चलना है। और फिर एक चीज़ एपी सिंह को बताए, एक सिंह अपने भाई को बताएगी, अपने चाचा को बताएगी, अब बहन से उसकी बात होती है, दोनों बहनें से बात होती है। दोस्तों सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत दुखी थी, ये कैसे दुखी थी मेरे समझ में नहीं आता। ये झूलते हुए दिखाई दे रही है, ये डांस करते हुए दिखाई दे रही है, ये अपने पसंद के मार्केट जाती थी। हैदर 4 साल से था ही नहीं। इसकी दोनों बहनें इसके बाजू में रहती हैं, इसका चाचा इसके बाजू में रहता है, फिर भी ये बाप मर रहा था तो बाप को देखने तक नहीं गई है, फिर भी तारीफ कर रहे हैं इसका। ये बहुत दुखी थी, मतलब पाकिस्तान का बुराई करते हैं तो इंडिया वाले खुश होते हैं, तो तभी सबको उसी का बात का यकीन होता है। मतलब जो वो बोलती है सही है, जो एपी सिंह बोलता है सही। एपी सिंह बोलता है कि वो 4 साल करवा चौथ रही, 4 साल पहले इस तलाक दे दिया, तो क्या एपी सिंह देखा था। मतलब जो वो बोल रही है वही एपी सिंह बोल रहा है ना, मतलब वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है, बाकी के लोग गलत बोल रहे हैं। हकीकत है झूला झूलते हुए दिखाई दे रहा है, बच्चों को पार्क में लेके झूला झूल रही है, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाने जाती थी, शॉपिंग करती थी। इससे ज़्यादा इसको दोस्तों ना, इसको भागना था पाकिस्तान से, इसको पाकिस्तान में ना। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हैदर 4 साल नहीं था, इसको इतनी खजली हो रही थी
इतने इसके शरीर में गर्मी थी, इसको खुजली हो रही थी, तो उधर ही किसी लड़की को, पाकिस्तानी को पटा लिया होता। और मैंने सुना था पटाया भी था, इसको भागने की क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इसको पाकिस्तान छोड़ना था, मेन चीज़ इसको पाकिस्तान छोड़ना था। हज़ारों में एक लड़कियां होती हैं कि ऐसे बदमाश होती हैं कि सबका इज्जत तो सबका होती है दोस्तों। अगर किसी के बेटी बहन भाग जाए तो उसका क्या हालत होती है। किसी के बेटी बहन भागी होगी तो उसको मालूम होगा, भाग जा, ये बोलती है मेरे को पाकिस्तान में मार डालेंगे, तो पाकिस्तान में लोग छोड़ेंगे। अगर आप बताइए, आपकी बेटी बहन अगर भाग जाती, घर बार बेच के, पैसा कौड़ी सोना चांदी बेच के, और कहीं दूसरे देश में भाग जाती, तो आप क्या करते? आप क्या करते? ज़िंदगी में कभी आती नहीं हो गांव में, कभी नहीं आती, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि इसको पकड़े? एक मरेगी तो मरे, ऐसे मरेगी तो दूसरी लड़कियां ऐसे गलत हरकत नहीं करेंगी ना। लेकिन आप लोग तो सर पे बैठा दिया, कोठे वाली बना दिया, मुजरा करती है। और पूरा का भला हो गया, गजरा बेच के, पान बेच के, सुपारी बेच के, रास्ता दिखाने के लिए पैसा लेते हैं 100 रुपया 200 रुपया, तो उनको भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। धन्य हो रघुपुरा कोठे वाली। अब रघुपुरा कोठे वाली से नाम जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो आज तक यहीं से